तबकों के लिए उनके पास तनख्वाहें नहीं बिल देने के लिए, और जब के कौम गरीब हो रही, कौम मुश्किल में मकरूज, रुपया 30% रुपया गिरा है। मेरे कराची के लोगों, जब रुपया 30% गिरता है डॉलर के मुकाबले में, तो आप ये समझें कि अगर आप बैंक में आपका 100 रुपया पड़ा था, उसकी सिर्फ 70 रुपया रह जाता है। और ये जिनके बाहर अरबों डॉलर बाहर पड़े हैं, इनकी दौलत में इजाफा हो जाता है, क्योंकि डॉलर ऊपर चला जाता है। ये 30% ऊपर, मुल्क 30% नीचे। तो सवाल यह है कि जिन लोगों ने इनको हमारे ऊपर मुसल्लत किया, आज सारी कौम सवाल पूछ रही है कि जो आपने साजिश करके इन चोरों को हमारे ऊपर बिठाया, तारीख, इस मुल्क की तारीख आपको नहीं भूलेगी। ये कौम आपको नहीं भूलेगी जो आपने जुल्म किया इस कौम के साथ। दुश्मन भी ना करे, दुश्मन भी वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता था पाकिस्तान का जो इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत करके नुकसान पहुंचाया। तो ये रेफरेंडम है, परसों जो इलेक्शन है, 8 जगह मैं इलेक्शन इसलिए लड़ा हूं कि मैं अपनी कौम को बताना चाहता हूं कि हमने फैसला करना है। क्या हमने भेड़ बकरियों की तरह इनकी गुलामी करनी है, चोरों की, या एक आजाद कौम की तरह, एक खुददार कौम की तरह अपने पैर पे खड़ा होना है, हकीकी आजादी लेनी है अपनी। क्योंकि मेरे पाकिस्तानियों, सिर्फ आजाद इंसानों की परवाज ऊपर होती है। मैं वो पाकिस्तानी हूं, अल्लाह ने मेरे से बेहतर टैलेंटेड खिलाड़ी थे क्रिकेट में, मेरे से ज्यादा पैसे वाले लोग थे जो मेरे से ज्यादा अस्पताल बना सकते थे। पॉलिटिक्स में मेरे से ऐसे लोग थे जिनकी खानदान पॉलिटिक्स में थे, मेरा तो कोई खानदान पॉलिटिक्स में नहीं था। लेकिन मेरे पाकिस्तानी, अल्लाह ने कामयाबी मुझे इसलिए दी क्योंकि मैं एक आजाद इंसान हूं, मैं आजाद हूं, मैंने किसी की गुलामी नहीं की। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा अल्लाह के सिवा। ये इंसान को आजाद करता है। और मेरे पाकिस्तानियों, खास तौर पे मैं अपने नौजवानों को यह बताना चाहता हूं कि सिर्फ आजाद ज़हन, आजाद इंसान, आजाद मुल्क, सिर्फ उनकी परवाज ऊपर होती है। गुलाम तो अच्छी गुलामी कर सकते हैं, गुलाम तो वो बन सकते हैं जो इस वक्त मुल्क का क्राइम मिनिस्टर है, जिसको चेरी ब्लॉसम कहता हूं। अच्छा, जरा ये देख लें, कभी किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ऐसी बातें करता, जरा ये देखें पहले। मैं सऊदी अरब से होके आया हूं, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूं, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा। मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम, हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पांव पे खड़े होंगे। अच्छा सुनो, अब सुनो पाकिस्तानियों, ये जरा बड़ी गौर से मेरी बात सुनो। जब आपका प्राइम मिनिस्टर
भिखारियों की तरह दूसरों से पैसे मांगता है। और जो दूसरे, याद रखें, जिन मुल्कों से ये पैसे मांगते हैं, जब मैं प्राइम मिनिस्टर था, तो जब भी दूसरे मुल्क का मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर मुझे मिलने आता था, तो पहले फॉरेन ऑफिस मुझे पूरा उसका शजरा बता देता था कि ये पढ़ा किधर, इसने मेरे से मिलने से प्राइम मिनिस्टर से पहले क्या नौकरी करता था, क्या ये ईमानदार है, करप्ट है, सारा कुछ मुझे पता होता था उससे मिलने से पहले। तो जब ये शहबाज शरीफ, जब ये दुनिया में पैसे मांगने जाता है, तो याद रखें, उनको सब पता होता है कि इसके और इसके भाई के अरबों डॉलर मुल्क से बाहर पड़े हैं, चोरी का पैसा, सबको पता होता है। तो जब अपना पैसा मुल्क से बाहर ले जाओ चोरी करके और दूसरों को कहो पाकिस्तान में पैसा दो, लोग आपको हकारत की नजर से देखते हैं, लोग आपको जलील करते हैं। और जब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जलील होता है तो सारी कौम को शर्मिंदा करवाता है। मैं जो आपको कह रहा हूं, ये रेफरेंडम है आज, या इन चोरों के नीचे, और इन्होंने अपने बच्चे तैयार किए हुए हैं, फिटे हुए बच्चे, चोरी के पैसे पे पले हुए बच्चे, या वो, और या एक खुददार कौम जो एक अजीम नारे पे खड़ी हुई थी। अल्लाह से हमने खड़े हो के हमने वादा किया था कि अल्लाह तेरे सिवा कोई खुदा नहीं है, हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे, हम एक खुददार कौम है। और ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को गैरत देता है, और जो कौमें ऊपर जाती हैं वो गैरतमंद होती हैं, वो मिल के कुर्बानियां देती हैं, वो भिखारियों की तरह भीख नहीं मांगती। अब जरा ये देखें, ये मैं जरा दिखाने लगा हूं कि अभी शहबाज शरीफ अमेरिका गया और ये इंटरव्यू दे रहा है, ये अमेरिका में टीवी को इंटरव्यू दे रहा है। जरा ये देखें क्या कहता है, फिर मैं उर्दू में बताऊंगा क्या कह रहा है। Unless we get substantial relief, how can the world expect from us to stand on our own feet? It is simply impossible, next to impossible. The world has to stand by us. And there is a yawn are asked and what is available. Please, through your cameras, have this yawning gap bridged, and bridged very quickly. The epidemic. It is waiting for us. Please help us in... कहता है उस एंकर को, प्लीज हेल्प अस, और वो टीवी एंकर है शहबाज शरीफ। गोरा रंग देख के सबके सामने हाथ फैला लेते हो। अब वो तो टीवी एंकर है, उसे कहता है प्लीज हेल्प अस, और वो किधर से पैसे दे तुम्हें। लेकिन जब अच्छा, एक और मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि कराची जरा आप एंजॉय भी करें ना। थैंक यू वेरी मच जन। एक मिनट, अच्छा अब ये सुन ले, वो कराची जरा सुनो। यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान आता है, सलाब आए हुए होते हैं, वो खुद देखने आता है कि मैं कैसे पाकिस्तान की मदद कर सकूं। तो यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल आता है। अब जरा ये तमाशा देखेंगे शहबाज शरीफ उसे करता क्या है। Thank you very much, General Secretary. And I assure you, whatever support we get from your institution and through your institution, I give you my word of honor, along with all these ladies and gentlemen sitting on this table, ministers, general officers, government officials, ladies and gentlemen, that every penny we get from you or from wherever, we will spend it most